ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। इफ द एंगल DBC 70, BAC 30, फाइंड एंगल BCD। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, फाइंड ECD। तो हमारे पास पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपके पास ABCD, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब दोनों के डायगोनल बताएं कि जो डायगोनल है वो ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट ई दे दिया। अब इसके अलावा हमें जो गिवन है वो है कि एंगल डी बी सी ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री। एंगल बी ए सी हमारे पास दिया है 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। अब एंगल BCD फाइंड करना, तो या तो जैसे क्वेश्चन में विजिबल है BCD में दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, मतलब एंगल ACB एंड एंगल DCB। तो या तो अगर आप दोनों दोनों अलग अलग निकालो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो अगर एंगल BCD निकालना है तो ट्राइंगल BCD में आपको एंगल बी पता है, या तो एंगल डी निकालो। दो तरीके से आप कर सकते हो, अब आपकी मर्जी, आप कैसे सॉर्ट करोगे। ठीक है जी, चलो सॉर्ट करते हैं। तो सब BAC और BDC इक्वल नहीं होंगे? अब BAC एंड, BDC हाँ दोनों इक्वल होंगे। एंगल इन सेम सेगमेंट, फिर आ हाँ जाएगा वो एंगल हाँ, सम। तब हाँ तभी बोला मैंने कि आपकी मर्जी है कि आप एंगल DCA और दोनों पार्ट्स को अलग अलग निकाल के सॉल्व करोगे, या तो पहले इन ट्राइंगल BCD में एंगल BDC फाइंड कर लोगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ आपके पास एंगल BCD आंसर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एंगल एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC। दोनों सेम एंगल, सेम आप सब्टेंड करिए। एंगल्स इन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क का नाम बता दो BC। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल BDC हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BDC एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC, तो तीनों का सम 180 डिग्री। तो एंगल BCD आपके पास आ जाएगा 30 + 70, 180 डिग्री। तो एंगल BCD आपके पास आ गया 180 डिग्री -100। तो एंगल BCD आपके पास आ गया 80 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन हो गया BCD। फर्दर अब कह रहा है कि इफ AB इक्वल्स टू BC, तो एंगल ECD फाइंड करना है, EC एंड D।
अब देखो, अगर एंगल ईसीडी फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो एंगल ईसीडी को मैं बोल सकता हूँ एंगल एसीडी। तो एंगल एसीडी कौन बना रहा है? एडी आर्क। तो एडी आर्क और कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? डीबीए। ठीक है। अब देखो, अगर आपको वैल्यू क्या गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो आप इसको शॉर्ट देखो, एक तो कर सकते हो कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स है। तो ये 30, ये 30, ये 70, तीन है आपके पास। ट्राइंगल बन रही है बी ए सी। तो बी ए सी ट्राइंगल को आप एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ ये वाला पोर्शन आप इजिली निकाल पाओगे। 30 + 30 60 + 70 130। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री के साथ ये क्वेश्चन आपका यहाँ से 50 आ जाएगा, और फिर ये भी आपका ईसीडी भी आपका 50 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक है। तो अब सॉर्ट करते हैं इसको। तो पहले, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो दिख नहीं रहा, अच्छा। ए बी इक्वल्स टू ए बी सी, तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी हो जाएगा, ए सी बी। ठीक है। तो सी ए बी हमारे पास, जब ये सी हमें गिवन है कि 30 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। एक ये चीज आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी एंड ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी बी फाइंड कर लिया हमने। तो एंगल ए सी बी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। बी ए सी हमारे पास वो भी 30 डिग्री। ए बी सी को मैं दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंगल ए बी डी +70 डिग्री। तो एंगल ए बी डी मेरे पास आ जाएगा 180 -130। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। तो अगर एंगल ए बी डी 50 डिग्री है, तो एंगल ए ई सी डी, ई सी डी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी, वो इक्वल है एंगल ए बी डी के, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर है?